चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। बात करते हैं आज राम रक्षा स्तोत्र की। क्या होता है इसका जाप करने से, क्या कर सकते हैं इनका जाप करने से, क्या क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या परिवर्तन होते हैं मनुष्य के जीवन में। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हजारों लाखों करोड़ों लोग करते हैं। ये अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी शिक्षा है कि कैसे करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध कैसे करते हैं, ये भी अपने अपने धारणा है कि कोई कहता है कि ऐसे करते हैं, कोई कहता है कि ऐसे करते हैं। 38 श्लोक के इस राम रक्षा स्तोत्र में इतनी भयंकर ऊर्जा है, इतनी गजब की ऊर्जा है कि इसके मुकाबले दूसरे किसी भी स्तोत्र में ऊर्जा नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? देखिए, जो लोग तंत्र में जानकार हैं, तंत्र में रुचि रखते हैं, उन लोगों को एक बात का अच्छी तरह से पता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली सुरक्षा घेरा जो होता है वो हनुमान जी का होता है। हनुमान जी से ऊपर का सुरक्षा घेरा तंत्र में किसी का भी नहीं होता, किसी का भी ले लो। सबसे तेज जो सुरक्षा करता है, सबसे तेज जो रक्षा करता है वो हनुमान जी। एक रात की बात है, विश्वामित्र ऋषि के सपने में भगवान शिव उतरे। भगवान शिव उतर करके उन्होंने कहा कि कलयुग में सामान्य मानवों की दानवाचारी विचारों से, दानवाचारी ऊर्जा से, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए, उनके जीवन में नवग्रहों से रक्षा के लिए, उनके जीवन में बुरे विचारों से रक्षा के लिए, बुरे लोगों से रक्षा के लिए भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र का निर्माण करो। तो बुद्ध कौशिक ऋषि जो कहते हैं ना, मंत्र से बुद्ध कौशिक ऋषि, बुद्ध कौशिक ऋषि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने उस दिन राम रक्षा स्तोत्र का निर्माण किया। अब दिखने में तो ये राम रक्षा स्तोत्र है, राम जी रक्षा करते हैं, लेकिन ये हनुमान रक्षा स्तोत्र है। जो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता है उसका पूरा जिम्मा हनुमान जी का है। राम जी एक उसमें फली तक नहीं फोड़ते। राम जी किसी की रक्षा नहीं करते, ना किसी को मारते हैं, ना किसी की रक्षा करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र शिव जी का बनवाया हुआ है, राम रक्षा स्तोत्र विश्वामित्र जी का बनाया हुआ है, और राम रक्षा स्तोत्र का सारा जिम्मा, सारी ठेकेदारी हनुमान जी की है। जो आदमी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेगा, जाप करेगा, उसकी रक्षा करना काम हनुमान जी का है। अब आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हो तो आपकी रक्षा करने का काम हनुमान जी का। कैसे है? ऐसे बताता हूं। आप पहले तो राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, कुछ छोटे छोटे बातें ध्यान में रखनी जरूरी। एक तो राम रक्षा स्तोत्र आप जब पाठ करो ना, मैं राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करता। जब भी आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो तो गीता प्रेस गोरखपुर की या कोई भी प्रकाशन की पुस्तक हो, पुस्तक आपके पास रहने जरूरी है। चाहे आपको राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण आता हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जहाँ लिखा हुआ है, जिस पुस्तक में उद्धृत है, वो पुस्तक आपके पास रहने जरूरी है। और 11 पाठ जो आप राम रक्षा स्तोत्र के करोगे वो पुस्तक में देख करके करने हैं, पुस्तक में देखे बिना नहीं कर रहे। इसलिए छोटी सी पुस्तक हो तो बड़ी, ये नित्य क्रम पूजा प्रकाश पद्धति हो तो कोई भी हो, ये पुस्तक आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। चाहे आप यात्रा में जाओ, चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे कुछ भी करो, कहीं भी रहो, पुस्तक आपके पास राम रक्षा स्तोत्र की छोटी सी भी आती है बाजार में, बोले आना, वो पुस्तक आपके पास होनी जरूरी है। रामनवमी के दिन उस पुस्तक पर केसर के छींटे डालें, कुमकुम के छींटे डालें, अनामिका उंगली से कुमकुम से स्वस्तिक का निशान बना लें, या रामायुध का निशान बना लें, या राम रामायण नमः लिख लें, कुछ भी लिख लें, राम जी का नाम कुछ लिख लें। उस पुस्तक की पंचोपचार पूजा कर लें। अब वो पुस्तक आपके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको प्रणाम करें। जब भी आप राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक उठाओ, पहले सिर से लगाओ, फिर पाठ करो, फिर वापस सिर से लगाओ, फिर रख दो। ये क्रिया होनी जरूरी है। ऐसे नहीं पुस्तक उठाई, पाठ किया, उठाकर रख देने।
आपको अद्भुत शक्तियां, जो आगे मैं बात करने वाला हूं ना, क्योंकि मैं जब बात करता हूं भगवत कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, तो बात छोटी नहीं होती है। वो जो चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ बहुत बहुत उच्च कोटि की, बहुत ऋषियों महर्षियों के पास उनके पैर धो धो करके लाई हुई चीज़ें हैं। तो ये बातें आसान नहीं है, यूट्यूब वाली नहीं कि राम रक्षा स्तोत्र का ऐसे वैसे वैसे, ये कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत उच्च कोटि की चीज़ें हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र की कोई भी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, और लाल कलर का कवर हो, कागज़ का हो या कपड़े का हो, लाल कलर का कवर आप रखिएगा, या पीले कलर का कवर रखिएगा, पीले या लाल कलर के कवर में उस पुस्तक को रखिएगा। ये तो एक पुस्तक की बात। अब राम रक्षा स्तोत्र काम कैसे करेगा? तो दो काम इसमें जरूरी होते हैं। एक तो जब भी आप राम रक्षा स्तोत्र का संकल्प लें और राम रक्षा स्तोत्र शुरू करें, या शुरू कर दिया है और अब तक आपने नहीं किया, तो भी मैं कहता हूं, तो भी आपको पहला काम यह करना है कि भगवान शिव के मंदिर जाकर के भगवान शिव की अच्छी तरह से पूजा करो। नहीं पंचोपचार षोडशोपचार का कोई सवाल नहीं, अच्छी तरह से दिल से एकदम पूजा करनी है भगवान की, और दिल से पूजा करके उनसे यह आशीर्वाद मांगना है कि हे भगवान, मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूं, मैं राम रक्षा स्तोत्र की साधना करता हूं, मुझ पर कृपा करें और मुझे राम रक्षा स्तोत्र की सिद्धि प्रदान करें। ऐसा आप शिव जी से वरदान मांगेंगे। दूसरी बात है, ये तो आप शिव जी से वरदान मांगेंगे, अब जो लिखने वाला है उसका क्या? तो इसके जो मूल ऋषि हैं विश्वामित्र, उन विश्वामित्र ऋषि के नाम से एक छोटा सा यज्ञ आप करेंगे, एक हवन करेंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते करते, महर्षि विश्वामित्र को याद करते करते, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को याद करते करते पंचमेवा की आहुति देंगे। 5 प्रकार के पल्लव, 5 प्रकार की लकड़ियों से आप समिधा बना करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे। 5 प्रकार की मिठाइयाँ रखेंगे, 5 प्रकार के फल रखेंगे, 5 प्रकार के फूल रखेंगे, 5 प्रकार की ये बाकी उसमें सब प्रकार के भोग होने चाहिए। देखिए, मीठा भोग होना चाहिए, खट्टा भोग होना चाहिए, नमकीन भोग होना चाहिए, ये मिर्च वाला तीखा भोग होना चाहिए। इस प्रकार के 5 भोग जो होते हैं ना, 5 भोगों की आहुति आप यज्ञ में देंगे, और विश्वामित्र जी को याद करके कि हे महर्षि विश्वामित्र जी, हे भगवान विश्वामित्र जी, मैं राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। देखिए, फिर देखिए, आज जो मैं बात बता रहा हूँ, फिर देखिए इसकी ऊर्जा कितनी होती है, और आप संभाल पाते हैं कि नहीं संभाल पाते। फिर देखिए इसका क्या होता है। राम रक्षा स्तोत्र की ऊर्जा इतनी भयंकर तेज होती है कि उसे संभाल नहीं सकोगे आप। तो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का जाप करने के बाद में तत्काल ही वो क्रिया है राम रक्षा स्तोत्र मंत्र की, कि आज मैंने जितने भी राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के पाठ किए हैं, 11, 21 जो भी, वो सारे पाठ कर्म हे हनुमान जी मैं आपको समर्पित करता हूं, ऐसा बोल दीजिए। नहीं तो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में इतनी तेज ऊर्जा होती है कि एक सामान्य आदमी से संभाल पाना मुश्किल होता है। अभी मैं जो क्रिया बता रहा हूं ना, उस क्रिया से ऊर्जा बनेगी। सीधा वैसे उठा करके किताब उठा करके पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये किताबें तो 50-50 रुपए में बहुत सारी हर दुकान पर मिलती है। अगर किताबों में कुछ होता तो किताब के साथ जो क्रिया करोगे उससे ऊर्जा बनेगी। अब क्या है, अब आप संकल्प पूर्वक कम से कम 42 डेज 42 दिन तक आप 11 जाप करेंगे, 11 पाठ करेंगे राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ, 38 श्लोक का 11 पाठ करेंगे। देखिए, ध्यान और विनियोग तक तो एक ही बार करने हैं, बाकी आपको 38 श्लोक जो होते हैं, 38 श्लोक का 11 बार पाठ आपको करना है। ये 11 बार आप 41 दिन कर लीजिए। फिर आप कह दीजिए कि आप मेरी साधना हो चुकी, अब मैं रोज का 1 पाठ, 5 पाठ, 3 पाठ, जो भी आप संकल्प लीजिए कि रोज का इतना पाठ करूंगा, उतने पाठ आप रोज के करते रहिएगा। और पाठ करने के बाद में ऊर्जा हनुमान जी, ये जो कर्म बनता है, ये कर्म हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। आगे जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी राम रक्षा स्तोत्र मंत्र की जिम्मेदारी किसकी है? रक्षा करने की हनुमान जी की है। और आपका फल, जो आपको फल बनता है, फल बहुत ज्यादा बन गया तो मान लो आपका वाटर सप्लाई वालों से दोस्ती हो गई है, और उसने आपने कह दिया कि हमको वाटर भेजो, तो वो आपके घर में रखने को पानी जगह ही नहीं है, और उसने 10 टैंकर भेज दिए, जाओ भैया हमारे मित्र के यहाँ 10 टैंकर पानी डाल करके आ जाओ। 10 टैंकर भेज दिए, डालोगे कहाँ? तो किसी हौद वाले से भी दोस्ती रखनी पड़ेगी, किसी तालाब वाले से भी दोस्ती रखनी पड़ेगी पहले, कि इस तालाब में 10 टैंकर खाली कर दो भैया, या इस हौज में 10 टैंकर खाली कर दो, ये हमारे मित्र का हौज है। उसी तरह से जब राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का या स्तोत्र का आप जाप करते हो इन मंत्रों का, तो इतनी भयंकर ऊर्जा बनेगी कि वो ऊर्जा आदमी से संभलेगी नहीं, उससे नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको फायदा हो, लाभ हो, और आपके जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो, मनोकामनाओं से ऊपर निकल जाएगा, आपके कामों से ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो है ना क्रिया, इसलिए जब आप हनुमान जी को जिम्मेदारी देते तो सारा पाठ
का जो कर्म बनता है वो हनुमान जी को देते हो, तो फल अब हनुमान जी अपने हिसाब से आपको देंगे कि भैया जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ देंगे। जहाँ कोई भूत प्रेत एकदम से परेशान करने आ गए वहाँ हनुमान जी ऊर्जा दे देंगे, भूत प्रेत मित्र बन जाएंगे, परेशान नहीं कर सकते, डर डर के भाग जाएंगे। जहाँ कोई तांत्रिक क्रिया अभिचार कर्म आप पर शुरू होगा हनुमान जी ऊर्जा दे देंगे, वो बाल तक नहीं उखाड़ सकता। तो इस प्रकार से जितनी आपको ज़रूरत होगी उतनी ऊर्जा आपको मिलती चली जाएगी, उतनी ऊर्जा मिलती चली जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा तो और क्या चाहिए, काम ही चाहिए। ज़्यादा एडिशनल से क्या करना, एडिशनल से नुकसान होता है। इसलिए जितनी शरीर को आवश्यकता हो, जितने घर को आवश्यकता हो, जितने परिवार को आवश्यकता हो, उतनी ऊर्जा देने का काम हनुमान जी का। और तीसरा काम हनुमान जी की पूजा, इन 3 पूजाओं को करना जरूरी होता है राम रक्षा स्तोत्र में। बाकी फिर तो राम जी की पूजा करनी है, राम जी की पूजा करके राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का जाप करना है, बस इस प्रकार से आप जाप कीजिए। और आप कुछ सरसों के दाने रखिए, सरसों के दाने में अंगुली फेरते फेरते आप जाप कीजिए, जाप कीजिए। आप 11 जाप आपका हो गया। अब उन सरसों के दानों को ठिकाने रख दीजिए। जब भी कभी ज़रूरत हो, कहीं कोर्ट में, केस में, मुकदमे में जाएं, वो किसी पॉलीथीन में डाल करके या किसी पोटली बना करके अपने साथ ले जाए, विजय आपकी होगी। यात्रा में जाएं, उसे पोटली को साथ रखिए, आपकी यात्रा सफल होगी। जिस काम में जाएं उस काम में उन सरसों के दानों को रखिएगा, आपको हमेशा लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। इस प्रकार से बहुत सारी शक्तियां इसमें। अब आगे क्या होगा, आगे मैं बताता हूं कि राम रक्षा स्तोत्र का जाप करने से मनुष्य के खुद के अंदर एक प्रोटेक्टिव शक्ति पैदा हो जाती है कि वो किसी को भी मोर पंख से 7 बार या 11 बार झाड़ दे तो उसकी कोई बीमारी होती है छोटी मोटी, वो भी दूर हो जाती है। उस पर कोई चेड़ा चपार कुछ भी रहता है वो भी दूर हो जाता है, किया कराया रहता है वो भी दूर हो जाता है, कोई भी प्रकार का उसके ऊपर कोई झंझट रहता है वो उसको दूर हो जाता है। उस आदमी में इतनी प्रोटेक्टिव शक्ति पैदा हो जाती है कि वो आदमी पानी अभिमंत्रित करके दूर किसी व्यक्ति को दे दे तो वो भी ठीक हो जाता है। वो आदमी किसी को भी ठीक करने में उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती है जो किसी का भी भला कर सकती है, किसी को भी ठीक कर सकती है, किसी की बीमारियां मिटा सकती है, भूत प्रेत मिटा सकती है। ये एक बात हुई। उस आदमी के भीतर धीरे धीरे उसके ऊर्जा चक्र खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा जब ज्यादा होगी तो जाएगी क्या, उन चक्रों में तो जाएगी। आपके अंदर जितनी भयंकर ऊर्जा होगी वो करेगी क्या, आपके अंदर जितने भी चक्र है ना, क्राउन चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र तक जितने भी चक्र है, सारे के सारे चक्र उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। आपने देखा घी दूध ज्यादा खाने से क्या होता है, काम वासना पैदा होगी। काम वासना पैदा क्यों होगी, क्योंकि मूलाधार चक्र सक्रिय होगा, मूलाधार चक्र उसको उस ऊर्जा को खींचेगा, ऊर्जा को खींचेगा तो मूलाधार जो खींचेगा वापस भी तो देगा, तो आदमी में काम वासना ज़्यादा पैदा होगी। इसलिए लहसुन प्याज घी दूध ज़्यादा खाने से आदमी के अंदर काम वासना पैदा होगी। मिर्ची विर्ची ऐसा ज़्यादा खाने से क्रोध पैदा होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो ऊर्जा चक्र होते हैं, ये ऊर्जा चक्र आपकी सारी ऊर्जा को अवशोषित करके रखते हैं। तो आपके अंदर जैसे राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से जो जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा सारी 7 चक्र उस ऊर्जा को खींचना शुरू करेंगे, ऊर्जा को खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। 7 चक्र परिपूर्ण हो जाते आपकी कुंडलिनी शक्ति सर से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। और कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है तो मनुष्य सत रज और तम तीनों गुणों से ऊपर उठ करके एकदम निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसको सृष्टि का सारा अंतर्ज्ञान हो जाता है। उसके मन की ऊंचाइयां इतनी ऊंची हो जाती है कि उसका मन और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। फिर मन नाम की अलग से उसके पास कोई चीज़ नहीं रहती। इस प्रकार से वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी रहता है उसके अंदर एक प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश, सकारात्मक ऊर्जा चलती रहती है। सकारात्मक कब तक, जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के सहस्त्रार में पहुँच करके आप परमात्मा में नहीं मिल जाते तब तक सकारात्मक। उसके बाद में परमात्मा की ऊर्जा बन जाती है, वो एक ग्रेस बन जाती है, परमात्मा की ऊर्जा बन जाती है तो सकारात्मक का फिर कोई सवाल नहीं। फिर सकारात्मक से भी 1000 गुना ऊपर शुद्ध परमात्मा की ऊर्जा बन जाती है। तो सकारात्मक ऊर्जा जहाँ बनती है उसके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में भी एक ऐसा वातावरण अपने आप निर्मित होता है कि देवी देवता तक उसके आसपास खड़े रहते हैं रक्षा करने के लिए। उसके घर के जितने भी पितृ होते हैं सब शांत और संतुष्ट रहते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। उसके घर में कोई भी प्रकार का नकारात्मक नेगेटिव कार्य हो ही नहीं पाता, हमेशा पॉजिटिव कार्य होते हैं, अच्छे होते हैं। उसका मान सम्मान बढ़ता चला जाता है। और भीतर की शक्तियां जब जागृत होती है तो लिख करके नहीं बताया जा सकता, बोल करके नहीं बताया जा सकता कि आपके साथ क्या क्या होगा, क्योंकि इतना कुछ भीतर पड़ा हुआ है जिसकी कोई गिनती नहीं है। आपके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है, जो अंतरिक्ष है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। पिंड और ब्रह्मांड जब एक ही हो जाते हैं तो ब्रह्मांड में कितनी शक्तियां ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता।
तो जब वो शक्तियाँ मनुष्य के सामने उजागर होती है तो मनुष्य एक साधारण मनुष्य से लेकर के महात्मा और परमात्मा तक बन जाता है। परमात्मा में विलीन होने से मनुष्य खुद नहीं रहता, फिर वो परमात्मा हो जाता है। फिर उसके पास खुद की कोई सत्ता, अहंकार की कोई सत्ता नहीं रहती, परमात्मा की सत्ता रहती है। तो जब वो परमात्मा बन जाता है तो फिर वो सारे मनुष्य, सारी जीवात्माओं में उसका एक साथ विचरण होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये एक महान साधना है जो राम रक्षा स्तोत्र की साधना कही जाती है। ये कोई इसको हल्के में मत लेना, इतनी उच्च कोटि की साधना है जिसकी कोई सीमा नहीं। 3 पूजाओं के बाद में इस साधना को शुरू करो और देखो चमत्कार, अपने आप सिद्धत्व मिलता चला जाएगा। इसे अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप सिद्धत्व बनता चला जाएगा। संकल्प पूर्वक आपको 42 दिन तक 11 पाठ करने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भगवान श्री राम की, जय माता जानकी जी की।